स्वागत है आज का इस वीडियो में। वैसे मैं कल बात कर रहा था कि भारत के लड़के इतने कमज़ोर क्यों होते भाई। हर बात पे इसका रोना धोना शुरू हो जाते हैं, खुद का फैसला ये खुद नहीं कर पाते, छोटी छोटी गलतियों पर रोना शुरू कर देते। भाई अगर फ्री फायर जैसे गेम में या कोई भी गेम ले लो, उसमें अगर ये हार जाए तो तुरंत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। कई कई लड़के तो ऐसे होते हैं जो फ्री फायर ना खेलने के वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। कौन से दुनिया में जी रहे हो तुम लोग, एक फ्री फायर के वजह से डिप्रेशन में चले जाते हो। कितनी छोटी बात है ये। हमारा ये भारत देश इसलिए तो आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा ये गांव इसलिए तो स्मार्ट नहीं बन पा रहा है। जिस चीज़ों का हमको टेंशन लेना चाहिए वो तो हम लेते नहीं है। जिस चीज़ से हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा उसमें हमको बीमारी मिलने वाला है, उस चीज़ों का टेंशन लेते हैं। इसलिए भारत के लड़के लल्लू होते हैं, गधे होते हैं। वो कभी सोचते ही नहीं कि मुझे भी विदेश घूमने जाना है। ज़रूरी नहीं है कि बॉलीवुड के आदमी ही विदेश घूमे, अमीर आदमी ही विदेश घूमे, गरीब आदमी भी विदेश घूम सकता है, पर उन्होंने वो सपना कभी देखने की कोशिश ही नहीं किया। अगर ऐसा चीज बोल देता हूँ तो भाई अचानक लड़का लोग घबरा जाता है। क्या मैं भी दुबई घूम सकता हूँ, मैं भी इंग्लैंड जा सकता हूँ? क्यों नहीं जा सकते? एक बार पैदा लिए हो इस धरती पर, क्या तुम्हें इस चीज का हक नहीं है कि तुम भी विदेश जैसे चीजों को घूम कर देखो? क्या मजा आएगा यार। एक बार जाके विदेश में समुद्र में नहा के आओ, वहाँ के लोगों को देखना। ये जो इतनी सारी टेक्नोलॉजी निकला है भारत में हमें दिख रहा है। अगर कोई भी चीज़ विदेश से अगर भारत में आता है तो भाई वो उतना ओरिजिनल नहीं मिलेगा, लेकिन हमको उससे भी ज़्यादा ओरिजिनल देखना है तो विदेश में जाकर देखना पड़ेगा ना। ये मज़ा होता है विदेश का। लेकिन हम लोग को विदेश के बारे कुछ अलग ही पढ़ाई कर दिया जाता है, मतलब अलग ही ज्ञान दे दिया जाता है कि विदेश में सब गड़बड़ है, विदेश में कुछ भी अच्छा नहीं है, हमारा भारत देश महान है। ऐसा बोल बोल के हमें विदेशों के बारे नेगेटिव चीज़ें बताई गई है। जबकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कुछ सीखते हैं। तो हम लोग को विदेश जाना चाहिए बॉस, और कोई भी जा सकता है। जिसने एक बार ठान लिया कि मुझे जाना है, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता, लेकिन उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। एक बार शादी कर लिया तो जरूरी नहीं है कि उसी पत्नी के साथ जिंदगी भर बितानी है, या फिर अगर लड़की हो तो उस लड़की के लिए भी जरूरी नहीं है कि उस पति के साथ जिंदगी भर बिताए। कई कई लड़के ऐसा देख रहा हूं भाई, 16 साल की उम्र में ही शादी कर लेता है, लव मैरिज। 16 साल में कौन सा लव मैरिज होता है बे? तुम लोग को शर्म नहीं आता है क्या? इतना जल्दी शादी कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? इतनी जल्दी अगर शादी करोगे तो जवानी तो वैसे ही बर्बाद कर दी। जवानी को एंजॉय किया कहाँ तुमने? अभी 9 महीने के बाद अगर बच्चा हो गया तो बच्चे पालो, कहीं भी शादी में जाओगे बच्चे पालो, उसको भी लेके जाओ, मेला देखने जाओगे उसको भी लेके जाओ, ससुराल जाओगे उसको भी लेके जाओ। हो गए ना दिक्कत। वैसे तो तुम्हारा बेटा है, ऐसा तुम हो सकता है नहीं भी सोचो, लेकिन आगे चल के तुमको पछताना पड़ेगा इतनी जल्दी शादी करोगे। कभी भी लड़का को 27-28 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करना चाहिए। हालांकि बड़े शहरों में तो भाई 30 पार करने के बाद करता है, लेकिन हम इस झारखंड के आम विलेज का बात कर रहा हूँ। इन लोगों को बड़ा चुल होता है शादी करने का, खुजली मच जाता है, काम वासना जागृत हो जाता है। शादी करेंगे, लड़की मिलेगा, मजा आएगा। लड़की बाजी बेशर्मो गधा। अब फिर जब शादी हो जाती है तो बाद में पछताता है कि क्यों कर लिए शादी। हालांकि बताएगा नहीं कि मैं पछता रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन महसूस होता है लड़का लोग, लेकिन वो बताता नहीं है। सेम लड़की के साथ भी होता है, उसको भी बहुत चुल रहती है शादी करने की। लड़की लोग भी तुरंत शादी कर लेती है। बहुत सी लड़की सपने देखती है कि मैं भी शादी करूंगी, उसका तो वैसे भी कोई ड्रीम नहीं होता। पढ़ाई खत्म हुआ बेचारी करे क्या? उसको तो सिखाया नहीं जाता कि तुमको जॉब वॉब करना चाहिए, तुमको कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहिए, तुमको नए चीजें सीखना चाहिए। तुमको भी हक है, तुमको भी वीडियो बनाना चाहिए, तुमको भी रील्स बनाना चाहिए। जो रील्स का मजाक उड़ाया जाता है घटिया चीज है, इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए।
अगर रील्स बनाकर पैसे कमा सकते हो तो बुराई क्या है इसमें? कुछ भी तो बुराई नहीं है। तुमको अपना कंटेंट दिखाना है, तुम्हें जो चीज आती है वो करना है। और जो इस चीज का बुरा मजाक उड़ाता है वही रील्स बनाकर पैसे कमाता है। आप लोग को समझ नहीं आती। कई कई लड़कियां ऐसी भी होती है जिसने 20,000 30,000 फॉलोवर बना के रखा है इंस्टाग्राम पर, लेकिन एक भी पैसे कमाने नहीं जानती। उसको पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम से पैसे भी कमाए जाते हैं। ऐसे ऐसे लड़कियां हैं हमारे देश में, उसको पता ही नहीं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बस रील्स बना रही है दिखावटी के लिए, सबको दिखाने के लिए, देखो मेरा 20,000 फॉलोवर हो चुका है। 20,000 फॉलोवर लेकर घंटा करेगी तुम? उसको यूज तो करो, उससे पैसे तो कमाओ। उससे फॉलोअर्स को लेकर बूढ़ी होकर मर के क्या करोगे उसको? उससे 4 पैसे कमा ले तो शॉपिंग करोगी, बच्चों के लिए शॉपिंग करोगी, खुद के लिए करोगी, खुद को अच्छा बनाओगी, नए मोबाइल खरीदोगे। कब तक तुम्हारे पति देव तुम्हारे लिए मोबाइल लाता रहेगा? खुद इंडिपेंडेंट बनो ना। अभी तो बहुत सी गांव की लड़कियां भी पैसे कमाने लगी है मोबाइल से, लेकिन 5% भी नहीं है, 2-3% है बस मोबाइल से पैसे कमा रहे हैं। वरना गांव में तो शायद नामुमकिन सा लगता है यार। गांव का मैंने तो बेकार ही बात किया, झारखंड के गांव में तो बिल्कुल नहीं है। शहर में हो सकता है, झारखंड के धनबाद, रांची, जमशेदपुर, ये सब जो शहर है यहाँ हो सकता है कि लड़कियां पैसे कमाती हो। लेकिन गांव में अगर कोई लड़की पैसे कमा रही है तो वो कोई देवी रूपी धार है, देवी रूप है। सच में देवी रूप है, या उसके घर वाले देवी रूप है, भगवान रूप है, जो उसको वीडियो बनाने दे रहे हैं, पैसे कमाने दे रहे हैं। इसका नॉलेज, या हो सकता है उसने शहर में पढ़ाई किया हो तो उसको नॉलेज हो चुकी है। तो भाई चेंज करो अपने आप को, पैसे कमाने पर ध्यान लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12-15 घंटे पैसे के ऊपर ही काम करना शुरू कर दो। खुद की लाइफ को भी एंजॉय करो, पैसे भी कमाओ, फालतू चीजों में कम पड़ो। कुछ भी खाते रहते हो, मार्केट जाते हो तो मैगी खाते रहते हो, चाउमीन खाते रहते हो, बर्गर खाते रहते हो, पिज्जा खाते रहते हो। ये सब चीजें तुम खाओगे तो शरीर का क्या हाल होता है तुमको पता नहीं है। ये जो हम लोग बार बार हॉस्पिटल दौड़ते हैं उसका कोई और रीजन नहीं है, इसका खराब खाने के कारण। एक तो शहर में वैसे ही ओरिजिनल चीजें नहीं मिलते खाने के लिए जो ऑर्गेनिक होती है, ऊपर से हम लोग भद्दे भद्दे खाना खाकर और भी भद्दा हो जाते हैं। पिछले जमाने के लोग कितना फिट और हेल्दी रहते थे, वो लोग 80-90 साल तक जीते थे, क्योंकि उस टाइम पे बर्गर ना था, हर चीज ऑर्गेनिक मिलती थी। और वो लोग, साइकिल गाड़ी तो था नहीं भाई, पैदल ही चला करते थे, पैदल ज्यादातर यात्राएं पैदल करते थे, फिट रहते थे हमेशा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज को सुखी बना लिए हैं और खाली टेस्टी खाना खाते हैं, सिर्फ टेस्टी खाना, स्वाद खोजते हैं हम लोग, प्रोटीन खाते ही नहीं है भाई। अंडे खाओ, जिसको नॉन वेजिटेरियन पसंद है वो अंडे खाओ भाई, चिकन खाओ, मीट खाओ, जिसको जिसको पसंद है भाई। मैं जरूरी नहीं कि जो वेज में है उसको खाने नहीं बोल रहा हूँ। वेज में जो जो प्रोटीन्स आते हैं वो खाओ, चने खाओ, केला खाओ भाई, कितने सारे सामान है। वो सब यूज ही नहीं करते, वो सब दिमाग ही नहीं लगाते हो। सवेरे उठ के बस चाय ही पीते हो। सवेरे उठ के कभी चना खाए हो, कभी सत्तू खाए हो, कभी नारियल पानी पिए हो, कभी खाने से ज्यादा सलाद खाए हो, गाजर, ये सब जो हरी भरी सब्जियां होती है सब खाना चाहिए, तब शरीर में जान आती है, एक अलग सी ऊर्जा आती है। रात में कम से कम 11 बजे सो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 11 बजे नहीं सोते हो तो कम से कम 7 घंटा का तो नींद जरूर लेना चाहिए एक लड़का को। और जो पढ़ाई करता हो तो उसको तो 8 घंटे का लेना चाहिए। जो पढ़ाई कर रहा है, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उसको नींद की ज्यादा जरूरत होती है, तो उसको 8 घंटे कम से कम जरूर सोना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर तुम्हारे 7 घंटे में मेंटेन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, पार्ट 2 को यहीं पर ख़त्म करता हूं। तो भाई कमज़ोर मत बनो, इस भारत को हम लोगों को आगे लेके जाना है, विदेशों को दिखाना है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हम लोग भी फिट रह सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है एक दिन भारत के हर एक लड़का 6 पैक लेके घूमेंगे, बॉडी लेकर घूमेंगे, जिस तरह अमेरिका और विदेश के लोगों में के पास होते हैं। कम से कम नई बॉडीज भाई, तो कम से कम एक हेल्दी बॉडी लेके जरूर घूमेंगे। एक दिन समय आएगा ये भारत भी चेंज जरूर होगा, हर एक युवा भाग लेगा इस चीज में, एक्सरसाइज में, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में। ओलंपिक में भी तरक्की होना चाहिए, ओलंपिक में भी हम लोग बहुत पीछे भाई, बहुत पीछे। वो कारण क्या है, फ्री फायर खेलोगे भाई, लड़की पटाओगे, कभी बचपन से हमें सिखाया नहीं जाता। ओलंपिक के बारे में जानकारी हमें कब होती है, जब 25-26 साल का होता हूँ तब पता चलता है कि ओलंपिक भी कोई गेम होता है और उसमें पदक मिलता है इंडिया को।
बचपन में हम लोग को पता चलता है, सिर्फ एक गेम पता चलता है, क्रिकेट कबड्डी यही सब पता चलता है। ओलंपिक पता चलता है कॉलेज के टाइम। ये है हमारे भारत सरकार के नियम, हमारे घर वालों के नियम, हमारे समाज के नियम। ओलंपिक के बारे कुछ जानकारी ही नहीं है। अगर ओलंपिक के बारे बचपन से लड़का लोग को जानकारी दिया जाए तो मैं कसम से कहता हूँ, ये जो 5-10 ओलंपिक पदक आते हैं, एक दिन 100-200 में बदल जाएगा। ये भारत के पास इतना टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस जागरूक कर दो इस इंडिया को, और ये युवा लड़की एक दिन फाड़ के रख देगा। विदेश, चाइना वाइना कुछ नहीं है, जापान ओपान कुछ नहीं है इंडिया के आगे। सब कुछ कर सकता है, बस गलत चीजों में पड़ गया है इंडिया। बदल दो भाई। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इसी तरह का वीडियो लगातार देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल का नाम ही है लाइफ प्रॉब्लम्स। जीवन से जुड़े सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूँ, और जो मेरे साथ घटी है वही बताता हूँ, कोई अलग नहीं बताता हूँ। हाँ, मैं आगे सोचा हूँ कि बुक्स पढ़ूंगा, उससे नॉलेज लूंगा और उससे भी आप लोग को ज्ञान दूंगा। छोट मोट का ज्ञान देके फायदा नहीं, सही चीज पर बात करूंगा। तो जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।